मोदी की रैली में हुआ मोदी का विरोध। क्या दलितों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा? क्या मोदी का अब बिहार में रैली करना हो गया है मुश्किल? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद से भाजपा की हालत बद से बदतर हो गई है। पहले तो कल बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मत देकर बता दिया कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है, तो दूसरी ओर से भाजपा नेताओं के विरोध की खबरें आती रही। लखीसराय में तो डिप्टी सीएम का भयंकर तरीके से विरोध हुआ, उन पर जूता, चप्पल, गोबर सब कुछ चल गया। लोगों ने कहा कि अरे डिप्टी सीएम का ऐसा विरोध तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अब जो विरोध सामने आया है उनके आगे डिप्टी सीएम तो कोई तोप है ही नहीं, क्योंकि इस बार विरोध भाजपा के किसी नेता या मंत्री का नहीं बल्कि पार्टी के सुप्रीम लीडर मोदी जी का हुआ है। जी हाँ, वो भी उन्हीं की रैली में। सोचिए, उन्हीं की रैली में एक युवक उन्हीं के मुंह पर पोस्टर दिखा देता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और उस युवक को पकड़ ले जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो युवक कौन था और उसका विरोध किस चीज को लेकर था और कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रैली में पोस्टर लेकर वो घुस गया। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी की रैली की वो क्लिप तो देखी होगी जिसमें कोई मोदी का पोस्टर या पेंटिंग बनाकर लाता है और भीड़ से दिखाता है, जिसका मोदी दूर से उसको देख लेते हैं, फिर उसकी तारीफ करके वही रटी रटाई बात कह देते हैं कि ये मुझे भिजवा दो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। हर दूसरी तीसरी रैली में सेम यही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कोई मोदी की फोटो बनाकर लाए तब तो उनको दूर से दिख जाता है, लेकिन अगर कोई उनके विरोध में पोस्टर लाए तब उनकी जान क्यों सूख जाती है? तब उनके मुंह से तो एक शब्द क्यों नहीं निकलता? आपको याद होगा कि आज से कुछ 1-2 महीने पहले भी अरुणाचल प्रदेश की एक रैली में जब प्रधानमंत्री की रैली में एक युवक पहुंचा था और उसने सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्टर दिखाए थे, तब भी हमने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो अचानक भाषण देते देते मौन हो गए थे। ठीक कुछ वैसा ही अब फिर से हुआ है, और वो भी बिहार में। जी हाँ, बिहार की एक रैली में एक युवक मोदी जी की रैली में घुस गया और पोस्टर दिखाने लगा। नीली शर्ट पहने इस युवक के हाथ में जो पोस्टर था उसमें साफ साफ लिखा था कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। युवक के ये पोस्टर दिखाई रहा था, तभी वहां मौजूद पुलिस वालों की नजर कैमरे पर कैप्चर हो रहे इस युवक पर पड़ी और वो तुरंत वहां पहुंचे और उसको वहां से घसीटते हुए ले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या मोदी से कोई अपना विरोध नहीं जता सकता है? क्या इस देश में मन की बात कहने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को है? क्या कोई दलितों के मन की बात कहेगा तो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होगा? अब देखिए, प्रधानमंत्री को अपनी रैली में विरोध तो बिल्कुल पसंद है नहीं। यही वजह है कि उनकी रैली में किसी को काला कपड़ा तक पहनने की इजाजत नहीं होती है। सोचिए, इतनी बड़ी पाबंदी है, इतनी चेकिंग की जाती है, उसके बावजूद भी ये युवक अपनी जान पर खेलकर मोदी की रैली में पहुंचता है और दलितों के हक में आवाज उठाता है और पुलिस उसके साथ वही करती है जो बात वो अपने पोस्टर में लिख कर लाया था। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि वो युवक क्यों मोदी को दलितों के अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था? क्या सच में मोदी के राज में दलितों पर अत्याचार हो रहा है? तो आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से देश में घटनाएं हुई हैं, उससे दलित वर्ग में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। दलित सीजीआई पर जूता चल जाना, एक दलित IPS का आत्महत्या कर लेना और एक आम दलित युवक की लिंचिंग हो जाना, इन सब घटनाओं से दलित वर्ग सरकार से आहत चल रहा है। ऐसे में अगर कोई युवक अपने समाज के लिए आवाज उठाता है तो उसे पकड़कर रैली से बाहर फेंक दिया जाता है। सोचिए, अगर यही युवक मोदी जी का चित्र बनाकर लाता तो स्वयं मोदी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब जब प्रधानमंत्री का खुलेआम इस तरीके का विरोध हो सकता है तो बाकी के भाजपा मंत्री और नेताओं का क्या हाल चल रहा होगा, आप सोच सकते हैं। हम आए दिन भाजपा प्रत्याशियों की प्रताड़ना तो देखते ही रहते हैं, लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब कल वोटिंग वाले दिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जमकर विरोध हुआ। दरअसल कल डिप्टी सीएम अपने क्षेत्र में बूथ चेकिंग के लिए निकले हुए थे। अब जैसे ही वो प्रचार करते हुए लखीसराय में घुसे तो वहां उनका स्वागत जोरदार विरोध से हुआ। उनकी कार पर जूते, चप्पल और गोबर बरसने लग गए। गांव के युवकों ने उनके काफिले को घेर लिया और ऐसा जमकर विरोध हुआ कि पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद डिप्टी सीएम को कार से बाहर निकलना पड़ गया। डिप्टी सीएम ये सब देखकर इतना बौखला गए कि उन्होंने वहीं पर सबके ऊपर बुलडोजर चलाने तक की धमकी दे डाली। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा
इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था, और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। लेकिन डिप्टी सीएम की ये धमकी भी किसी काम नहीं आई। इसके बाद भी उनके मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। अब इन्हें डिप्टी सीएम आरजेडी के गुंडे बता रहे हों, लेकिन ये लखीसराय क्षेत्र की वो जनता थी जो 10 साल से डिप्टी सीएम से गांव में सड़क बनवाने की लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन डिप्टी सीएम ने इनकी एक ना सुनी। अब इसके चलते गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बता दिया कि वो अब डिप्टी सीएम की एक नहीं सुनने वाले हैं। अब देखिए, गोदी मीडिया आपको लाख बताए कि बिहार में मोदी की लहर है और एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो चल रहा है वो दूसरी कहानी बयां कर रहा है। सोचिए, एक तरफ सत्ता में बैठे लोगों के विरोध में भारी प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ पहले चरण में जो 64% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि बिहार में इस समय बदलाव की लहर चल रही है। इस बीच आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो हाथ जोड़ते हुए काफी भावुक नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के इस वीडियो से ये तो साफ पता चल रहा है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी उप मुख्यमंत्री बनता देख रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखिए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार चुनाव के इस चरण ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस और ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि भाजपा नेताओं के प्रति नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। चाहे लखीसराय में डिप्टी सीएम के खिलाफ हुआ जोरदार विरोध हो या फिर प्रधानमंत्री की रैली में एक युवक द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पोस्टर दिखाना, ये घटनाएं केवल विरोध नहीं बल्कि उस जमा हुए आक्रोश का संकेत है जो लंबे समय से दबा हुआ था। गोदी मीडिया भले ही अपने स्क्रीन पर उत्साह, भीड़ और तालियों की आवाजें दिखा दे, लेकिन बिहार की जनता ने वोटिंग के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान करके बता दिया कि वो बदलाव की तरफ झुक चुकी है। जनता अब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है और खुलकर प्रधानमंत्री और डिप्टी सीएम का विरोध जता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।